ये बड़ी खबर आ रही है, नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट। देखिए हर चर्चा, हर खबर, हर सोशल मीडिया पर नजर है अब नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट, जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट। अक्कू जी ये क्या है? देखिए ये सतर्कता है और जो कभी कभी अति उत्साह में कई बार सीएम वाले पे अक्कू जी पेच एकदम अंत तक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल ही रहा है। ये आपके सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी की बहार, नीतीश कुमार। लेकिन अब रवि मेरे साथ हैं। अब 22 दिन तक रवि बिहार में थे और सारे कॉम्बिनेशन हमें बताएंगे। रवि दिखाइए। चलिए, सबसे ज्यादा जिसकी बात होती है कि बिहार में कुछ नहीं चलता जी, जाति चलती है। जातियों का हिसाब देख लेते हैं, जाति कार्ड क्या चला है। सबसे पहले देखिए जो अलग अलग जातियां हैं उनका ट्रेंड क्या कहता है। जाति कार्ड की बात करें तो देखिए यादव उम्मीदवार और उनकी जीत हार का पूरा आपका डेटा आपके सामने। एनडीए की बात करें, उम्मीदवारों की संख्या 19 थी और महागठबंधन में 69 थी। जीत इसमें 53 तो खाली आरजेडी ने दिए थे अगर उम्मीदवारों की बात की जाए। गो एट। हाँ बिल्कुल। और देखिए जीत की बात करें तो आप देखिए कि ये जो नजर आ रही तस्वीर नजर आ रही है 12 और 14 का, आप देखिए ये जीत के जो आंकड़े हैं या ट्रेंड्स कह लीजिए वो बहुत ज्यादा दूर इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे। यानी एक मिथक यहां पे कह सकते हैं कि टूट रहा है क्या, कि यादव किला जो था वहां कहीं ना कहीं एनडीए सेंध लगा रही है। ओके, ये जो आप कह रहे हैं जो यादव किला था एनडीए सेन लगा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला देखिए जरा ग्राफिक्स, यहां पर तुरंत हमें बताया गया है एनडीए 63.2%। रवि चेंज करते हैं। बिल्कुल। और देखिए 20.3। अब देखिए अब दूसरी जाति ये ये अलग जाति है, उसमें भी हम देख सकते हैं ये डेटा क्या कह रहा। उम्मीदवार एनडीए में 39, महागठबंधन में 27, जीत की तरफ 35 और इधर जीत की तरफ 6। नीतीश का वोट है। बिल्कुल ये ट्रेडिशनल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नीतीश को अक्रॉस द कास्ट लाइंस वोट मिला है, खाली यही नहीं मिला है और यही चीज बीजेपी में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, देखिए 89% के ऊपर 90%। सवर्णों की बात करें, सवर्णों की जो भूमिका रही है राजनीति में संख्या से ज्यादा प्रभाव की रही है। सवर्णों की बात करें, उम्मीदवार देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा चैलेंजर और डिसरप्टर के तौर पर प्रशांत किशोर माना जा रहा था सवर्णों के लिहाज से। लेकिन बीजेपी और एनडीए की बात की जाए, बीजेपी ने शायद 40 समथिंग टिकट दिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग सवर्णों को, लेकिन 82 और उसमें से 68 जीते हैं, 83%। कह सकते हैं कि किला मजबूत है अभी भी एनडीए का। ये बड़ी खबर आ रही है, नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट। देखिए हर चर्चा, हर खबर, हर सोशल मीडिया पर नजर है अब नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट, जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट। अक्कू जी ये क्या है? देखिए ये सतर्कता है और जो कभी कभी अति उत्साह में कई बार सीएम वाले पे अक्कू जी पेच एकदम अंत तक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल ही रहा है, कुछ तो पक रहा है। देखिए पक तो ये रहा है, मेरा एक मानना है ये पकने में कुछ भी जो होगा वो आग भी नीतीश जलाएंगे। अच्छा, वो पकेंगे, पूरा किचन वही हैंडल करेंगे और अगर वो चाहेंगे तो वही बनेंगे, नहीं तो फिर दूसरा बनेगा। ये लेकिन बहुत बात की बात है, फिलहाल वही एक चेहरा है जो नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दे दूं, अभी चुनाव आयोग से देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके समर्थक दलों ने 50% वोट से ज्यादा पाए हैं, जबकि महागठबंधन जो है वो 30-31% से ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। तो ये अपने आप में बड़ी 37 था पिछली बार सर, इस बार एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो जो 9%, ये खबर बहुत बड़ी है। जेडीयू, रुपेश को प्लीज कनेक्ट करिए इस खबर पर, हम रुपेश के पास जरूर जाना चाहेंगे। जेडीयू ने लिखा था नीतीश सीएम थे और रहेंगे, ये लाइन वैसे पहले आ रही थी, मैं चाहूंगा अगर रुपेश को कनेक्ट कर पाए। जेडीयू के ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। अब इससे थोड़े डाउट्स होते हैं क्या, लेकिन यह चर्चा का विषय है क्योंकि टाइगर कल तक जिंदा है और आज भी जिंदा है और टाइगर वॉर रूम में भी गए, नीतीश के लिए लिखा गया। लेकिन यह पोस्ट में क्या मामला है? बीजेपी 91, जेडीयू 81, नीचे का आंकड़ा देखिए 201, एलजेपी 201, शगुन का बड़ा लिफाफा है ये 201 के ऊपर गया, बड़ा लिफाफा है। और आरजेडी 27, कांग्रेस 4, एचएम 4, लेकिन जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट किया। जेडीयू ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। रामकृपाल जी ये क्या है? इसके देखिए मैं जानना चाहता हूं क्या इसके पीछे का रीजन है
नंबर 1 किसी अति उत्साहित सोशल मीडिया ऑपरेटर ने यह किया। नंबर 2 ये कि बीजेपी ने कहा है भाई सब साथ चलेंगे, एक साथ फैसला करेंगे। ये जो पहले आपने कहा ना किसी अति उत्साही ने किया होगा, ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कोई सीएम बिहार में नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको रोकूंगा। रुपेश आ चुके हैं हमारे साथ। सॉरी आपको रोक रहा हूं सर। रुपेश, पहले पोस्ट आया फिर डिलीट हुआ, ये इलॉन मस्क का तो ग्लिच नहीं है? रुपेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लगता है रुपेश तक आवाज नहीं जा रही है। जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम चलेंगे उनके पास। अपेरेंटली हमारी टीम शायद वो पोस्ट लेके आ रही है। ये देखिए जरा, ये पोस्ट था, पहले ये पोस्ट आया था, न भूतो न भविष्यति, बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार, ये पोस्ट आया है। और आगे देखिए जरा, इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए हमें लगता है ये हमारी जो बड़ी वाली वॉल है इस पर इसको दिखाइए जरा पोस्ट को, तो शायद पढ़ना हो पाए, क्योंकि इसमें फॉन्ट जो है वो अंडरलाइन होकर थोड़ा सा क्रश हो गया है। ये देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीचे वाली लाइन देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये था वो पोस्ट, न भूतो न भविष्यति, और ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। अब लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारी टीम कितनी अलर्ट है, जो कि एक एक पोस्ट पर भी नजर रखे हुए है। ये देखिए जरा बाप, ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। रुपेश का, रुपेश रामकृपाल जी, मैं यही कह रहा था कि बीजेपी और नीतीश जी दोनों जानते हैं कि उपलब्धि जो है वो अहंकार के पैकेट में आती है। अहंकार जो उसकी पैकेजिंग से मोह रखते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए किसी समझदार नेता ने कहा होगा कि इस तरह की चीजें अभी मत करो, क्योंकि इस तरह के पोस्ट से क्या होता है कि जो उपलब्धि है वो कहीं न कहीं उस पर लगता है कि अहंकार। सर 2015 के अनुभव के बाद तो बीजेपी जेडीयू काफी सतर्क है। हाँ, बिल्कुल। 15 में मिठाइयां बटने लगी थी, पटाखे फूटने लगे थे, बुरी हार हुई। उसके बाद तो मैं देखता हूं कि हर नतीजे पे काफी संयम रखने की कोशिश की जाती है हमेशा। लेकिन ये जो आंकड़े आपके सामने हैं सर, हाँ, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा ड्वेल करें, आप देखिए जरा, 101 में से 91, 101 में से 81, वहां पर 28 से 29 में से 21, दूसरी तरफ एचएम की अगर बात करें 6 में से 4। क्या स्ट्राइक रेट है सर इनका? इनकी सारी पार्टियां, सॉरी जेडीयू की, सॉरी एनडीए की सारी पार्टियों का स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर है। वही तो वो मांझी जी की पार्टी हो, जेडीयू हो, सर एक चीज है जो अभी हमारे पार्थो और डेटा मोशाय बता रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर जहां आरजेडी अभी आगे है वहां मार्जिन 1000, 1500, 2000 का है, जबकि अभी आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं है। एवरेज होता है, मान लीजिए 40 उधर गया, वो 40% उधर, 50%। वो जो 1500 या 2000 सीटों का होता है नहीं, तो अब क्या ये कह सकते हैं कि ये 200 के नंबर फिक्स? लेकिन जो कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा कम वोटों से जीतने वाली सीटें जो होती हैं वो कमजोर के हिस्से में थोड़ी ज्यादा चली जाती हैं। आमतौर पे ये होता है, जो पिछला डाटा भी हम लोग एनालिसिस करते रहे हैं उसमें यही होता है, जो कमजोर होता है उसके बाद अगर वो जीतता है तो वो 1000, 500, 2000 लोकसभा का होगा 10,000 से नीचे वाले में आ जाएगा, विधानसभा का होगा तो 2000, 1000 के नीचे वाले में आ जाएगा। सर अब मैं आपसे एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं अक्कू जी, प्रशांत किशोर का भविष्य, हालांकि इट्स टू अर्ली, उनका पहला इलेक्शन था, उन्होंने माहौल काफी टाइट किया। मैं इसको बताता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर का भविष्य, एक मिनट मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, प्रशांत किशोर ने अपने आप खुद कई अपने समीकरण खोले कि मैं साहब हर जगह 10 साल रहता हूं, यूनाइटेड नेशन में रहा, फिर प्रधानमंत्री और उनके ये काम मैंने 10 साल किया, अब 10 साल में अपनी धरती का कर्ज मिटाना चाहता हूं और 10 साल यहां दूंगा। 3 साल निपटा चुके हैं, 7 साल और बचे हैं अगर उनकी कहीं की बात मानी जाए। इस स्थिति में प्रशांत किशोर के लिए सरवाइव करना, अगर अब तो मुझे लगता है 2% भी वोट उनको नहीं जा रहा है, मैं तो 5% कह रहा था, 2% भी नहीं जा रहा है, 2% ना जाने की स्थिति में उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। रामकृपाल सर, क्या ये कह सकते हैं पीके के केस में कि बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी लाख की, क्या हम ये कह सकते हैं इनके लिए? मैं बताऊं,
देखिए, प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, काशीराम जी दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। एक चीज मैं कहूँ, पहले इलेक्शन में मैंने आज के एक हफ्ते पहले कहा था, पहले इलेक्शन में ये जो पी के गए हैं ये 28 कैरेट गोल्ड होके गए हैं, इससे जेवर नहीं बनेगा। आपने काशीराम जी वाली बात बोली है, मैं थोड़ा आगे चलूंगा। यहां पर जेडीयू का पोस्ट आता है रुपेश भाई, और वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। पोस्ट क्यों आया और क्यों डिलीट हो गया, और कुछ मिनटों का इसमें फर्क है, जरा बताइए इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, बिल्कुल जेडीयू कह रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी ने सुबह कहा, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो चुनाव होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और जब विधायक बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। ये गृहमंत्री भी कह चुके हैं। तो इस पोस्ट में खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने जैसी लग रही थी, और ये आपत्ति दर्ज कराई गई है। कहीं ना कहीं इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है कि यह पोस्ट ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री खुद से ही जेडीयू ने घोषित कर दिया है, क्योंकि वो जेडीयू का पोस्ट था। लिहाजा इससे बचने के लिए कि फिर जितने विधायक चुनकर आएंगे उन विधायकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या विधायक दल की बैठक पूरे गठबंधन की जो बैठक है, या फिर हर पार्टियां अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगी, पहले पार्टियां अपने विधायक दल का नेता चुनेंगी, तब महागठबंधन एक विधायक दल का, महागठबंधन का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा राजभवन में पेश किया जाएगा। लेकिन पहले ही अगर जेडीयू ये डिक्लेयर कर देती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे, इसका मतलब है कि इन तमाम जिस प्रक्रिया की बात हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर शीर्षस्थ नेता गृह मंत्री हो, जो ये कह रहे हैं कि विधायक चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री, लिहाजा अब जेडीयू ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जेडीयू ने खुद से ये पोस्ट किया था, थे, हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ आपत्तियों के बाद से, कुछ मैसेजिंग के बाद से, उसके अंदेशे के बाद से जेडीयू ने वो पोस्ट अपने आप डिलीट कर लिया है। यानी कि जो महत्ता है, या फिर अंदर से कुछ ना कुछ जो, ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो हुआ, और इसी वजह से पहले पोस्ट और उसके बाद उसको किया गया डिलीट। लौटेंगे आपके पास रुपेश, और जल्दी से इस अपने बिग बॉल पे हम कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। गठबंधन के सीट स्विंग, यानी कि जो स्विंग हुआ है उस पर जरा एक बार गौर करते हैं कि क्या सिचुएशन रही है अलायंस की, और कैसे सीटें इधर से उधर हुई हैं। जरा देखिए, ये देखिए, ये आ गई है पूरी पिक्चर आपके सामने। देखिए, एनडीए की तरफ और महागठबंधन की तरफ हम बात करते हैं, उम्मीदवारों की बात करें, बीजेपी 101, जीत की तरफ 91, स्ट्राइक रेट देखिए 90.1%, जेडीयू 101, 82, 81.2% स्ट्राइक रेट रहा है। और देखिए, चिराग पासवान की पार्टी 28 पे लड़ी और 21 यहां पर जीतते दिखाई दे रहे हैं, 75 स्ट्राइक रेट। हम की बात करें 6 पे लड़े और 5 पर जीतते दिखाई दे रहे हैं, 83.3% इनका स्ट्राइक रेट। और आरएलएम की बात करें 6, 4, 6, 66.7। अब आइए महागठबंधन की बात करते हैं। यहां आप देखिए किस तरीके से ये इनका कैसे ट्रेंड बदला है। आरजेडी 136 और 25 पर जीतती दिखाई दे रही है, 18.4% की तरफ वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमने आपको दिखाया विधानसभा लोकसभा के लिहाज से भी, इसको एक बार देख लेते हैं। जैसा हमने कहा था कि इमेजिन करिए कि इसी सिनेरियो में आज चुनाव हो जाए तो क्या होता है। विधानसभा नतीजों को लेकर आप देखिए लोकसभा का अनुमान क्या है। तो 40 सीटों की बात करें 2024 में 30 और 9 का जो आंकड़ा था वो पलट जाएगा, और देखिए क्लीन स्वीप एक तरीके से 38 और 1 की स्थिति बन जाएगी अगर यही स्थिति रहती है और आज चुनाव होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं उसको समझने के लिए एक बार फिर से हम चलते हैं निशांत के पास की अलग अलग जगहों के आंकड़े क्या कह रहे हैं। निशांत, ओवर टू यू। देखिए, मैं क्या कहूंगा, डेटा मोशाय पार्थादा आपके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर आ रहे हैं। 3 जगह की मैं बात करता हूं जहां पर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसंट्रेशन है। किशनगंज 76.26% वोट पड़ा वहां पर। उसके बाद कटिहार 75.23% वोट पड़ा। उसके बाद पूर्णिया 73.79% वोट पड़ा। मुस्लिम वोट एन ब्लॉक
किसको वोट करता है? ट्रेडिशनली आरजेडी एमवाई फैक्टर, लेकिन दादा का गणित कुछ और कह रहा है। दादा बताइए जरा, मुस्लिम वोट अगर बात की जाए तो नहीं, अगर देखिए किशनगंज में मोर देन ऑलमोस्ट 70 to 73% मुस्लिम वोट है, ठीक है। लास्ट अभी सेंसस होना बाकी है, इधर 4 सीट है जी, ठीक है। कलर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं दादा, ऑलरेडी कलर्स दिखाई ये दे रहे हैं। 2020 का रंग है और ये 2025 का रंग है। ओके, देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, बीजेपी इधर इस एक सीट में आगे है। और ओके। क्या है आपका बीजेपी मतलब एलजेपीआरपी एनडीए, और ये 9750 वोट से आगे, मतलब मोर और लेस ये सीट निकल लेगा। जी जी। बट इंटरेस्टिंग जो है ये वोट शेयर। अब आप बता रहे हैं किशनगंज जो कि अब ज्यादा वोटिंग वाला इलाका, मुस्लिम डोमिनेटेड, वहां पर बताइए दादा एक एक चीज। अभी देखिए इंडिया का वोट सेम रहेगा, हाँ 28 to 28.5, राइट, ओके। बट आप देखिए जो जंप हुआ, एक ही का जंप हुआ, एनडीए का 23.6 से 30.4, मतलब 8% आपका वोट शेयर में। तो ये जो अदर्स थे इसके बजाय ये एनडीए का फैक्टर है 23 से 30%। दादा दूसरा कटिहार का बताइए जरा, ये 3 बड़े एक्सटेंसिवली हैवी वोटिंग एरियाज थे, मुस्लिम डोमिनेटेड। और ये काटिहार है, और एक चीज समझना है, हाँ। ये बॉर्डरिंग वेस्ट बंगाल है, ओके जहां पर अभी एसआईआर रिवीजन चल रहा है, जो एक बहुत सेंसिटिव इमोशनल इशू है। इस टाइम में मुस्लिम वोट कर रहा है, तो कंटेक्स्ट भी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा जी। आप देखिए कटिहार में ये पुराना छवि था, पिक्चर आप देखेंगे, ये एक छोड़कर, एक मनिहारी एक सीट होगा, इसको छोड़कर पूरा बीजेपी जीत। और दादा इसमें जरा दिखाइए परसेंटेज शिफ्ट, ये देखिए वोट शेयर। ओ आप देखिए इधर भी एनडीए को 38 से टेक्टोनिक शिफ्ट है दादा, ये तो 13% का टेक्टोनिक शिफ्ट है एकदम एकदम। यानी ये वोट शेयर सेकंड हाई वोटिंग एरिया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए स्क्रीन पर, जरा दिखाइए मुझे यहां पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब जेडीयू का नया पोस्ट है, जीता है एनडीए, जीता है बिहार, जीता है एनडीए, जीता है बिहार, महिलाओं का विश्वास जीता जेडीयू। यानी आप पिछले पोस्ट से करेक्शन है यहां पर, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पर भी हम रुपेश के पास आना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हैवी वोटिंग एरिया, ये देखिए दोनों तस्वीरें देखिए, एक पहला पोस्ट जो डिलीट हो गया और दूसरा पोस्ट ये देखिए। अब किस तरीके से, अब यही बात की जा रही है पॉलिटिकल मैच्योरिटी की या कोर्स करेक्शन की। रुपेश हमारे साथ है, रुपेश बताइए जरा। देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपत्ति दर्ज कराई गई है और उसके बाद से आपत्ति के बाद ये सहमति बनी है कि ना तो क्रेडिट कोई एक व्यक्ति ले, ना तो क्रेडिट कोई एक पार्टी ले, ना ही तो जीत के लिए किसी एक पार्टी को, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाए और खुद से अपने आप को मुख्यमंत्री भी घोषित ना किया जाए। लिहाजा वो पोस्ट डिलीट हुआ और उसके बाद से आप देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है, जीता है एनडीए, जीता है बिहार। यानी कि एनडीए, अगर नीतीश कुमार की ये जीत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या है, फिर चिराग पासवान का क्या है, हम और उपेंद्र कुशवाहा का क्या है। लिहाजा उस आपत्ति के बाद से एक आम राय बनाई गई और सहमति के बाद से फिर से एनडीए जीता है। यानी कि थे हैं और रहेंगे नीतीश कुमार, उसका कोर्स करेक्शन किया गया है ताकि एनडीए जो इस एकजुटता के साथ ये जो जीत है, ये जो प्रचंड बहुमत है, इस प्रचंड बहुमत के जश्न में कोई केरोसिन ऑयल ना पड़े, सिर्फ कोई एक व्यक्ति, कोई एक चेहरा इसमें क्रेडिट न ले। लिहाजा ये बहुत पुख्ता है कि आपत्ति दर्ज कराई गई और जेडीयू से आपत्ति दर्ज कराई गई और जो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आपत्ति दर्ज कराई गई। तो जेडीयू ने ट्वीट किया कि नीतीश कुमार ही थे, हैं और रहेंगे। लिहाजा उसके बाद से उसी को जस्टिफाई करने के लिए कि एनडीए जीता है और बिहार जीता है, यानी कि लोगों को भी एक तरह से इसका क्रेडिट दे रहे हैं और एनडीए के जितने चेहरे हैं, इस एकजुटता का प्रदर्शन चुनाव के पूरे प्रचार के दौरान दिया गया है, उसी तरह से जीत के बाद भी वो एका कायम रहे। लिहाजा कहीं से कोई विघ्न बाधा, कोई असंतोष की भावना पैदा हो। अब मैं आ रहा हूं यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी आपको हमने जो दो जगह की बताई थी दादा, अब पुण्या की बात करते हैं। एक और हैवी वोटिंग एरिया, कॉन्सेंट्रेटेड मुस्लिम पॉकेट, यहां पर दिखाइए जरा। ये पूर्णिया है जहां पर इंडिपेंडेंट एमपी पप्पू यादव है। अभी मुझे बोला जा रहा था ब्रेक, लेकिन रुक गए, दिखाइए दादा। हाँ। देखिए ये पुराना पिक्चर था,
दादा मैं आपको रोकूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी पहले तो बहुत बहुत बधाई, शानदार जीत है, शानदार। लेकिन अब एक कंफ्यूजन हुआ सुधांशु जी, कंफ्यूजन यह हुआ, और मैं पहले आपसे उसी पे पूछूंगा, एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम। पहले जेडीयू की तरफ से एक आया ट्वीट जिसमें लिखा नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर आया कि एनडीए की शानदार जीत। मैं जानता हूं कि आप जेडीयू पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये सब क्या हो क्या रहा है? देखिए, ये जो कुछ भी है, ये प्रयास कुछ नया नहीं है। जब इतनी शानदार, निर्णायक, अभूतपूर्व ऐतिहासिक मतदान के बाद अभूतपूर्व ऐतिहासिक जनादेश मिला है, तो बहुत से शकुनी और मंथरा भाइयों को लड़ाने के लिए अनादिकाल से प्रयास करते रह रहे हैं। तो ये वही प्रवृत्ति है आज भी जो रूप बदल बदल के आती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो भी लोग ये विश्लेषण करते हैं उनको शकुनी और मंथरा बनने से बचना चाहिए। अच्छा सुधांशु जी, अब एक चीज बताइए, जेडीयू का जो पोस्ट डिलीट हुआ उस पर तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया। अब एक और एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, वो ये है कि थोड़ी देर पहले कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता हमारे साथ आए, दो प्रवक्ता आए अलग अलग आवर्स में, और सबने एक लाइन लेनी शुरू कर दी है कि वोट चोरी हुई, एसआईआर से जान पूछ के वोट चोरी हुई, और सबने ये कहना शुरू कर दिया सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 35 साल से उनके साथ यह हश्र हो रहा है। आज के चुनाव की बात कर रहे हैं, 1990 में कांग्रेस को 71 सीटें मिली, 24% वोट आया और 107 सीटों, 171 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 1995 में कांग्रेस का वोट घट के 16 पे आ गया और उनकी 216 सीटों पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में वो शायद 6 या 7 कितनी सीटें जीते, 231 सीटों पे जमानत जब्त हुई। मत प्रतिशत घट के 11% पे आ गया, पिछले चुनाव में 6% पे आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये 35 साल से जो वोट उड़ रहा था आपका और जमानतें जब्त होने का रिकॉर्ड बन रहा था, बैलेट पेपर के जमाने से लेके ईवीएम के जमाने तक, वो कौन चुरा रहा था? हकीकत यह है कि वास्तविकता में कांग्रेस उस मनोदशा में आकर बैठ गई है जिसमें कि कोई बच्चा लगातार फेल होने के बाद भी अपनी गलती न मानकर एग्जामिनर की गलती माने। और अब मैं एक टेक्निकल बात कहता हूं, अभी चुनाव हुआ है ना, तो अब तो मतदाता सूची सबके पास है निशान जी। तो मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, मतदाता सूची चेक करा ली है ना, एक बूथ पे 1000-1200 वोट होते हैं। आपने अपने 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए, अभी चेक कर लीजिए कि किसी बूथ पे क्या एक ही फोटो 100 जगह पर तो नहीं है। नहीं सुधांशु जी, अब आप कहते हैं कि बाद में लंबी लंबी कतार लगी रही, नहीं पूरी बात सुनिए साहब। ये 6 बजे के बाद वोटिंग का वीडियो जो रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं? चलिए अभी चुनाव खत्म हुआ है, ऑफिशियल कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे कि साहब 6 बजे के बाद इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये होता है हकीकत। नहीं सब कुछ एक साल बाद के बवाल के लिए रखेंगे। नहीं, वो कांग्रेस की एक तरफ साल से बाद आज के दिन भी ऐसा हो गया वैसा हो गया। सुधांशु जी, इन नतीजों के बाद भी कांग्रेस अभी भी उस इशू को लेकर कायम है। उनका कहना है कि एसआईआर या वोट चोरी, इलेक्टोरल प्रोसेस में गड़बड़ी और इस तरह के नतीजे। लेकिन मेरा सवाल था, अभी जो पोस्ट आई जेडीयू की, डिलीट हुई, न भूतो न भविष्यति ये कहते हुए फिर एनडीए की जीत बताई गई। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कमजोर नीतीश या कमजोर जेडीयू आपके इस एनडीए अलायंस में तब आप लोग मैनेज करने में दिक्कतें हुई, ये पास में हमने देखा। तो मजबूत नीतीश, मजबूत जेडीयू कैसे मैनेज होने वाले हैं? देखिए, हम लोकसभा में 400 पार नहीं कर पाए थे, पर यहां 200 पार होता दिख रहा है। अब कौन से आकलन से 101 सीटें लड़के 81 सीटें जीतने वाली पार्टी कमजोर नजर आ रही है? मुझे लगता है ये विश्लेषण करने वालों को अपने बारे में आत्मावलोकन करना चाहिए। वास्तविकता यह है, मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहूंगा, आज मैं इस जीत के साथ साथ देश को शुभकामना देना चाहूंगा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को हम बचपन से बाल दिवस के रूप में मनाते आए हैं। और जो लोग बाल बुद्धि के माध्यम से बुद्ध की धरती को बुद्धू बनाने का प्रयास कर रहे थे कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? कल के दिन आप कहेंगे हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे देंगे, और आप कहने लगे कास्ट की बात करते करते आप सेना के अंदर भी वो सारी बातें करना शुरू कर दी। और हकीकत ये थी कि आज जो मतदाता सूची की बात कर रहे हैं,
ये बताइए वो अपनी गठबंधन की सूची जारी कर पाते चुनाव से पहले? नहीं। सुधांशु जी, उसे पूछिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाए थे? नहीं। फ्रेंडली फाइट हुई थी। तो भाई साहब जो अपनी प्रत्याशी की सूची न जारी कर पाया, जो अपनी गठबंधन की सूची न जारी कर पाया, वो आके आज कह रहा साहब मतदाता सूची में। इसीलिए मैंने कहा बुद्ध के प्रदेश को बुद्धू बनाने का प्रयास औंधे मुंह आकर गिरा है। ठीक है सुधांशु जी, अगले 2-3 दिन गवर्नमेंट फॉर्मेशन तक बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। फिर से आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।